बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी सुनो, भारत के प्रधानमंत्री। और भारत के प्रधानमंत्री रह के जब को एक बच्चा तो वो स्कूल में पढ़ लिखा जाता, तो बाकी स्कूल में पढ़े हुए जाते हो तो बाकी मास्टर ने लेकिन मोड़ा में जा तो दे, और प्रधानमंत्री को मोड़ा, तो भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री जैसे ही मैंने प्रधानमंत्री के मोड़ा में जरा था, और वो मोड़ा घर जाके रोई के पहुंचो। जवाहरलाल बहादुर शास्त्री जी ने पैदल वहां स्कूल तक गए, पैदल। हालांकि प्रधानमंत्री की आज अपने देश के प्रधानमंत्री रेंज रोवर यानी कि करोड़ की गाड़ी आवती बाम बैठते, बात समय के पैदल आदमी थे, पैदल गए स्कूल में, और मास्टर के हाथ जोड़ के बोली कि एक नहीं 4 दे जाओ, 4 और दे। मास्टर अगर तुम में जराते दे रहा हो, को मास्टर हो तो तुम्हें ना आगे बढ़ा दे, कई जराते दे। अगर तुम आगे बढ़ेंगे तो मास्टर को इनाम देगा। 3 लोग हैं ये संसार में, मातारी, बाप और मास्टर। ये तीनों जी सोचता है कि जो अपना जो बच्चा जो पढ़ रहा हो ना, वो हमसे ज्यादा ऊंचे, हमसे ज्यादा होशियार है। 3 लोग देखो, मातारी बाप तो सोचेंगे ही सोचेंगे, मास्टर तय सोचते हुए कि अगर तुम होशियार रह जाएंगे तो मास्टर को नाम देगा। तो ऑटोमेटिक सोचो कैसे ना कैसे करके तुम्हारी अच्छी परसेंटेज बना दे, तुम्हारी अच्छी नौकरी लगवा दे, यानी अच्छा काम करवा दे। नौकरी एक डेस्टिनेशन नहीं है, नौकरी एक ऐसी देखो, हर वेर को काम करो 2 ऑप्शन लगा करो, प्लान ए प्लान बी। अगर तुम 8 में आज, अब 9 में आएंगे, 10 में आएंगे, 2 साल आएंगे, अगर 10 में आए हो तुम फेल है गए, वैसे भगवान के फेल तुम में से देखो कोई नहीं कर जी, हम गारंटी से लिखे थे। अगर फेल है गए बाय चांस, तो फिर क्या करें? फिर से कोशिश। बहुत से लोग 10 में आके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते, फांसी लगा लेंगे, कुआं में गिर पड़ेंगे, जहर खा लेंगे। तो जो जे काम करता है बिना की सोच बहुत छोटी होती है। तो एक जो भी फांसी लगा होता है, जहर खा होता है, कुआं में गिरता है, वे गिरवे जब गिरता है ना, तब बिन के घर वाले ज्यादा प्रेशर देता है कि बुद्ध को बुलर का पास है और तुम बुद्ध को बलर कई परसेंटेज इतनी बनेगी तुम इतनी। जहाँ घर वाले की बहुत अहम भूमिका है कि अगर बच्चा की परसेंटेज कम बन जाए, जैसे कि 10 में बाकी का 33% बन जाए, 33% पास हो, 33% बन जाए तो कोई दिक्कत ही बात नहीं है, पास तो है वो। और मान लो फेल हुआ है वो, तो क्या दिक्कत है? किसी के भी नंबर किसी की व्यक्तित्व को पता नहीं पा सकते। हमने जाके ऊपर आइंस्टीन को बहुत अच्छा उदाहरण दो, तुम लोग देखा आइंस्टीन अनपढ़ व्यक्ति था, तो देखो आज दुनिया को सबसे बड़ा वैज्ञानिक है, सबसे बड़ा वैज्ञानिक। जब आइंस्टीन है, स्कूल वाले ने जी कह के भगा दिया होगा कि तुम अनपढ़ है, अंगूठा छाप, तुम जिंदगी में पढ़ ना सकत। वह आइंस्टीन ने विज्ञान के क्षेत्र में इतना उत्कृष्ट चमत्कार करो कि आज दुनिया में वैज्ञानिक लोगों में नंबर 1वें स्थान पे। ठीक, आज वैज्ञानिक लोग बात पूजता है आइंस्टीन है। चलो अब अपन पढ़ते हैं। अपनी अनुसूची 1 से लेकर 7 तक पढ़ गए। ठीक, अब देखो अनुसूची को हम ऐसो डिजर्व करते हैं, ये माना। अब अनुसूची पूरी लिखेंगे तो बोर्ड बन जाएंगे। अब तुम समझ जाओगे ये लिखी यानी अनुसूची लिखी। ठीक है, अनुसूची ए। अब अनुसूची ए यानी कि एक अनुसूची का कहते हैं यूनियन, भारतीय राज्यों का संघ। अनुसूची 2 क्या कहती है? वेतन। अनुसूची 3 क्या कहती है? शपथ। अनुसूची 4 क्या कहती है? राज्यसभा में सीटों की संख्या। अनुसूची 5 SC ST के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूची 6 क्या कहती है? पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। पूर्वोत्तर में 7 राज्य, जिसे अपन 7 सिस्टर बोलते हैं, लेकिन जहाँ में केवल 4 राज्य की व्याख्या करी गई। नंबर 1 आसाम, नंबर 2 मेघालय, नंबर 3 त्रिपुरा, नंबर 4 मिजोरम।
अब नंबर 7 शक्ति शक्ति का विभाजन। अब शक्ति का विभाजन 3 तरीका से होगा। संघ सूची, राज्य सूची संघ सूची में कितने विषय थे? पहले 97 थे, बाद में 100। राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 थे, 61 रह गए, क्योंकि इसके 5 विषय हटा के कौन दे दे? समवर्ती सूची। पहला समवर्ती सूची में 47 विषय थे, लेकिन राज्य सूची के 5 विषय समवर्ती सूची में दे दे, तो अब कितने आ गए? 52 विषय। 47 और 5 52 विषय, यानी कि अनुसूची 7 तक समझ नहीं आ। अब अगर हम जो हम सब मैट देता, ठीक है, भाई कपड़ा रखो, वो मैट बल उठा ये रखो, ठीक है जी, मैट देता है, ठीक है। देखो अब हम सिर्फ अनुसूची बोलेंगे, तुम्हें बताओ ना कि जी का जैसे अब तुमने सुख्यान से बोली 1 2 3 4 5 6 7, अब हम जो लिखेंगे अनुसूची 6। बताओ पूर्वोत्तर राज्य। पूर्वोत्तर राज्य, बताओ पूर्वोत्तर राज्य में क्या राज्य आवता है? 4 राज्य। 4 राज्य जो अनुसूची में आवता है। वैसे राज्य कितने? 7। पूर्वोत्तर राज्य राज्य सूची 7 राज्य आवता है पूर्वोत्तर राज्य में, ठीक है। जैसे अपन 7 सिस्टर बोलते, ठीक, ये बोलता 7 सिस्टर बोलता, ठीक। अब हम लिखेंगे अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों की संख्या। जैसे यूपी में राज्यसभा में सीटों की संख्या 30, ऐसे ही हर राज्य में राज्यसभा की सीटों की संख्या बढ़ देता है। बिना कि एमपी की इतनी दी जाएंगी, यूपी की इतनी दी जाएंगी, और राज्य में इतनी दी जाएंगी, ठीक है। अब अनुसूची 3 क्या कहती है? शपथ। अनुसूची 3 कहती है शपथ। शपथ। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शपथ। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को छोड़कर, ये 2 लोगों ने छोड़कर, और सवर्ण की शपथ कहाँ में दी गई? जितने विधायक, जितने पुलिस वाले, जितने कलेक्टर अधिकारी, सब शपथ जय में से जहाँ में सवर्ण की शपथ लिखी है कि प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, मैं घोषणा करता हूँ, कच्छ जो घोषणा करेंगे मैं तेरी शपथ लेंगे। और 2 क्या कहता है? वेतन। 2 कहता है, ठीक। अब तुम्हें अनुसूची 7 तक तो ऐसे याद रहेगी कि तुम रात के सोते में बर्राम है। यस सर। ये अनुसूची को कहते हैं कि 7 नंबर तो तिवारी वो केवल 7 कहेगा, तुम जी बोलेंगे कि शक्ति का विभाजन, वो केवल 7 नंबर बोल रहा हूँ, बाकी किसी से मतलब नहीं है कि तुम क्या बोलना, लेकिन तुम 7 सुनते क्या हम कहा निकले वो मोहम्मद शक्ति का विभाजन, 3 कही तो मोहम्मद कहा निकले, ऐसे याद करने की कोशिश समझे। अगर कारण में कोई चीज पद जाता तत्काल बाकी अपने हिसाब से व्याख्या करो। यस सर। अपने हिसाब से, ठीक। अब देखो अनुसूची 7 तक तो अमृत में कराई दी। यस सर। अब अनुसूची 8 बनना देखिए, अनुसूची 8 अनुसूची 8 का बात है, आप जी ढंग से देखिए, ठीक है। अनुसूची 8 कहती है, हमने बाद में तुम्हें अनुसूची 1 से लेकर 12 तक पढ़ाई। अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, तो ये 1 से लेकर 12 तक हम तुम्हें याद होगा, ठीक। अब अनुसूची 8 कहता है भाषा। क्या कहता है? भाषा। संविधान में पहला कितनी भाषा थी? 21 नहीं, संविधान में पहले 14 भाषा। कितनी भाषा थी? 14। कितनी भाषा थी? 14। अब कितनी आ गई? 15। 14 थी, 8 बढ़ के अब 22 भाषा। संविधान में कितनी भाषा है? 22। मैं बता चुकी तो तुम बोले कितनी भाषा है संविधान में? 22। अब देखो 10 के नोट पे अपनी जो 14 भाषा लिखी है, कब 16 भाषा लिख दी, तो लेकिन अब तुम जो देखो कि 10 के नोट या 500 के नोट पे आरबीआई के गवर्नर के साइन हल्की हल्की पेंसिल में लाता, छोटे छोटे में, तुम नाम क्लियर नहीं पढ़ पाएंगे। साइन का मतलब ये होता है कि पढ़ नहीं पाएंगे, साइन का मतलब क्या होता है? पढ़ नहीं पाएंगे। साइन अपना कैपिटल जो अपना अक्षर पहला होगा वो लिखना है, बाकी बाद पेंसिल फेर के खत्म, पूरा नाम नहीं लिखना है, तो बिन के साइन होता है। आरबीआई गवर्नर बाप लिखी हुई कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ठीक। अब देखो भारत में संसद भवन में
दो ही भाषा का उपयोग किया जाता है। या तो व्यक्ति इंग्लिश बोले क्या हिंदी? या व्यक्ति हिंदी बोले। और हर राज्य, भारत के 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज, वे अपने राज्य की अपनी स्पेशल भाषा कर सकते हैं। जैसे आज 22 भाषा है। 22 भाषा देखो, जब हम तुम्हें मैप के बारे में बता रहे हैं तब 22 भाषा याद करवा देंगे। आज हम तुम थोड़ी भाषा में याद अभी करवा देंगे। देखो, पहली भाषा का नाम है सिंधी, फिर हिंदी, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, उड़िया, उड़ीसा की उड़िया भाषा है, ठीक जी, उड़ीसा, गुजरात की गुजराती भाषा, महाराष्ट्र की मराठी भाषा, तमिलनाडु की तमिल भाषा, कर्नाटक की कन्नड़ भाषा, केरल की मलयालम भाषा। 3 से 4 राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा और बिहार, जिनमें ही ज्यादातर हिंदी बोली जाती है। और सब में अपनी स्पेशल भाषा, जैसे मध्य प्रदेश की राष्ट्रभाषा हिंदी और उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा हिंदी। ऐसे देश की 2 स्पेशल भाषा है, हिंदी और इंग्लिश। तभी तो संसद भवन में तुम कहो डिबेट करते हुए देखियो न्यूज में, तो जो लोग कर्नाटक से आए हुए लोग होते हैं तो वे अपने कानून में एक स्पीकर लगाया रहता है कानून में। तो वह स्पीकर कम कहा होते हुए कि जैसे कि हम इंग्लिश में बोलेंगे, वो इंग्लिश सुन के कन्वर्ट करके कन्नड़ में मेरे कानों में सुनाई दे। और वे कन्नड़ में बोलेंगे तो जो जो हिंदी वाला व्यक्ति बैठो है वह वो हिंदी में सुनाई दे। पहले वो माइक खुद सुनेगा, सुनने के बाद ट्रांसलेट करके हिंदी में दूसरी आदमी सुनेगा। तो वो वार्तालाप का माइक होता है, वार्तालाप का। जैसे व्लादिमीर पुतिन आए, ठीक, रूस के राष्ट्रपति, अब वे अपनी रूसी भाषा बोलेंगे, वे अपनी रूसी भाषा बोलेंगे, अपनी इंग्लिश भाषा बोलेंगे। तो वे रूसी भाषा बोलेंगे तो मोदी अपने कान में एक हल्का सा बड्स लगाए होंगे, वो बिना इंग्लिश में या हिंदी में बताते जाएगा। और जब जे बोलेंगे तो बिर की वो ट्रांसफर करके रूस की भाषा में बोलते जाएगा अपने आप। बहुत ट्रांसलेटर बोलते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यानी भाषा को आदान प्रदान करते हुए। इंग्लिश वाले हिंदी में सुनाई देगा, हिंदी वाले इंग्लिश में सुनाई देगा, ठीक। तो ये 22 भाषा है संविधान। अब देखो, पहले अपने संविधान में कितनी भी थी? 14। जोड़े कितनी गई? 8। अब भाषा कितनी है? 22। लेकिन पहले अपने संविधान में अनुसूचियां कितनी थी? पहले अपने संविधान में अनुसूची कितनी? अपने संविधान में 8 अनुसूची थी पहले। 4 बढ़ के कितनी है? 12। जी, जब हमने स्टार्टिंग कराई तभी बताइए। 8 थी, 4 बढ़ के 12 है। तो यानी कि 8 तक तो अपन ने पढ़ चुकी अनुसूची। यानी कि जो मूल संविधान में पहले अनुसूचियां थी इतनी अपन ने पढ़ी। अब जो पढ़ेंगे वे संशोधन करी वही अनुसूची पढ़ेंगे, जिनमें संशोधन है के जुड़ेंगे बाद में। संशोधन जैसे कि 21 को का पहले जी राज्य की नीति निर्देशक तत्व में 45वें आर्टिकल 45वें में तो जब अपन ने भाग 4 पढ़ो तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 45 में तो शिक्षा का अधिकार। लेकिन संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में, ऐसे 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जो में बहुत अनुसूचियां जोड़ेंगी जान। तो देखो, अब जो नवी अनुसूची जोड़ी जाएगी, अनुसूची 8 तक तो क्लियर हैगी। अब अनुसूची आवेगी तो नवी अनुसूची हुई, अनुसूची 9। अनुसूची 9 का अनुसूची 9 कहती है भूमि सुधार। भूमि सुधार। अब जी समझो तुम कि भूमि सुधार किसे कहते हैं? भूमि सुधार किसे कहते हैं? जब अपना देश गुलाम है, गुलाम, तब अपने देश में बड़े बड़े भूमि के जो राजा होते हैं वे रहते हैं। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ग्वालियर के राजा थे, जिनके पिता माधवराव सिंधिया, जिनके पिता का नाम था माधवराव सिंधिया, वे ग्वालियर के राजा थे। तो वे राजा थे तो बिनको कहा कि साथ कि बिनकी जमीन फैली थी पूरे इलाके में बिनकी जमीन फैली चारों थी, क्योंकि राजा की जमीन क्षेत्र रहता है, जमीन तो रहती है इतने क्षेत्र में जहाँ राजा का अधिकार है, तो वो जमीन कौन की हुई? वह राजा की। तो जब संविधान बनना हो तो
तब जी हाल ही नहीं दिया है भूमि सुधार। अगर जी को जय में जोड़ दे 8वीं अनुसूची या 9वीं अनुसूची में हाथ जोड़ दे तो जितने राजा आता है वे रूठ जाते हैं। पहला भारत बिखरा हुआ भारत जो अपने देश गुलाम है, लेकिन जब भारत है एक कन्ने लड़ुगा जब बुंदिया बनते हैं तब बिखरी बुंदिया होती है। अगर बार लड़ुगा बना बने तो चारों विद्युत बुंदिया लेकर दावन करेगी तब वो लड़ुगा बने। तो भारत बुंदिया के तौर पर तो जब 1947 के पहले जब जी गुलाम कैसा होता है बुंदिया के तौर पर, तो अगर बार लड़ुगा बनावने एक यूनियन बनावने, भारत आज राज्यों का यूनियन है, ऐसी अगर बार यूनियन बनावने तो वह लड़ुगा है बुंदिया की जगह पे मस्के का बनाना पड़े वो लड़ुगा बना। तो ऐसी राज्य ऐसी राज्य के राजा होते हैं। तो ग्वालियर एक राज्य राज्य के राजा थे। तो ग्वालियर से का शर्त रही गई थी, ग्वालियर के राजा ने अपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल से एक ही बात ही शर्त धरी गई थी कि जो हमारी भूमि में जो हमारा एरिया है वो हमसे छीनो ना जाए तो हम भारत में विलय कर देंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की ठीक है जी तुमसे छीनो नहीं जाए। तो अब इन्हें तो कहते छीनो नहीं जाएगा, तो अब इन्हें करते हैं साइन, और साइन का करे यूनियन पे, और एक बार यूनियन पे साइन है गए तो फिर तुम भारत से अलग नहीं हो। ऐसे ही बिन्ने 552 रियासतें मिला ली। कितनी मिला ली? 552 रियासतें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत बना के कल मिला दी। पहले भारत नहीं है, पहले सब अपने अपने एरिया में बिखरे हुए लोग थे। भारत 1947 के बाद बना, सब एक है तब भारत बना। अब अखंड भारत ना बना। अखंड भारत में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यहाँ तक कि थाईलैंड तक अखंड भारत जाते, थाईलैंड तक अखंड भारत जाते। अब अखंड भारत ना बना, अब केवल भारत बन हो जाता। ठीक, अब देखो जो राजा आया सिंधिया राजा ने बोली कि हमारी जमीन को नहीं छीनना कौन से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ठीक है को नहीं छीना तुम पे जमीन, साइन कर देते। तो बिन्नी यूनियन पे साइन करा। अब संविधान लागू है। संविधान लागू कब होते अपना 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। जो 26 जनवरी आज राज्य काय की तरफ मना जाते हैं गणतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अपना देश संविधान लागू है वो तो गणतंत्र बने हो। गणतंत्र यानी कि जनतंत्र, जनतंत्र यानी कि आदमी वोट डाल। राजतंत्र और जनतंत्र में अंतर होता है। राजतंत्र में राजा का पुत्र ही राजा बने और जनतंत्र में प्रधानमंत्री का पुत्र प्रधानमंत्री नहीं बने। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उनके पुत्र का नाम राहुल गांधी है। अब तक प्रधानमंत्री बने बूढ़े है 42 साल के प्रधानमंत्री बने ना, आगे चांस आता है कि वे बन पाए। तो गणतंत्र में क्या सिस्टम आता है कि राजा का पुत्र राजा नहीं बने, और राजतंत्र में क्या सिस्टम आता है कि राजा का पुत्र ही राजा। तो अपना देश कहाँ है? गणतंत्र। इसीलिए 26 जनवरी का मनाया जाएगा गणतंत्र। अपना संविधान बने हुए में 2 साल 11 मंथ और 18 दिन का समय लगा। 2 साल 11 महीना 18 दिन में अपना संविधान बन गया। ठीक, यानी कि लगभग 3 साल कह सकता है। 12 दिन कम है 3 साल। जैसे ही जब 30 होंगे तो 12 महीने तो 3 साल। तो लगभग तुम्हें ध्यान रखने का ध्यान मत रखना। 3 साल में से 12 दिन घटाए दीजिए, अपने आप 2 साल 11 महीना और 18 दिन निकल। बस जी ध्यान रखना अपना संविधान बनने में कितने दिन जी क्वेश्चन आप जो लिखी आ हमारे पास संविधान बनने में कितने दिन लगे थे। ऑप्शन ए में जी लिखी होगी, ऑप्शन बी में लिखी होगी 3 साल 8 महीना 17 दिन, ऐसे ही ऑप्शन लिखे हुए चारों जे तरीका। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब यही तुम देख लो कि पाकिस्तान के संविधान बनने में 10 साल 10 साल पाकिस्तान के संविधान। अपने संविधान में 3 साल ही लगे, लगभग 3 साल मात्र, पूरी 3 साल न लग पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के संविधान में 10 साल लगे। तब तक यहाँ की सरकार असैनी सरकार है, एक छत्तीस राज्य है वो सरकार। अब देखो आज के पीरियड में अपने भारत में देखो तुम जी, भारत है और जितने एरिया में पाकिस्तान है और जी इंडिया है। ठीक, पाकिस्तान इंडिया बाउंड्री तो लगी है एक सी लगी। तो पाकिस्तान और इंडिया में का अंतर जी देखो, पाकिस्तान में अपने यहाँ के पीएम को चलता रहा,
यानी पीएम जो करेगा वही होगा, क्योंकि पीएम मंत्रिमंडल को अध्यक्ष होते हैं और मंत्रिमंडल की सलाह पर ही राष्ट्रपति अपना काम करता है। हालांकि अपने यहाँ पदेन राष्ट्रपति ये मानो, लेकिन पावर प्रधानमंत्री के पास जाता है, तो जिसके पास पावर है वही पदेन है, सीधी सी बात है। नाम के कार्य केवल राष्ट्रपति बैठाता है। जैसे अपने फूफा हो, अपने घर में हो फूफा और जीजा में, तो जीजा की चलते फूफा की ना चलते, लेकिन ध्यान रखो जो फूफा है पहले जीजा ही होते। आज के पेट में फूफा बने हैं, पहले तो करके जीजा ही होते, तो पहले बिना क्यों चलती। ऐसे ही राष्ट्रपति की चलती, लेकिन अब प्रधानमंत्री की ना, सॉरी अब राष्ट्रपति की नहीं चलती। आज के पेट में प्रधानमंत्री जो फैसला ले लेगा वह राष्ट्रपति ये मान, अगर नहीं मानते हैं तो आर्टिकल 61 का कहा तो महाभियोग की तरह राष्ट्रपति के हटाया जाएगा, वो यानी अगला राष्ट्रपति बना, क्योंकि जिसके पास बहुमत है वो राष्ट्रपति बना सकते, क्योंकि बहुमत वाले लोग ही तो वहां बैठ के वोट डालेंगे। जो बीजेपी की आदमी है, जो कांग्रेस के आदमी है, वही तो वोट डालेंगे। तो बीजेपी वाले आदमी एक जने वोट दे देंगे, ले पूरा भाई जीत जाओ, तो राष्ट्रपति बने के हाथ में। लेकिन अब तक एक भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा। चलो यहाँ अपने देश में प्रधानमंत्री एक बार बोल देंगे सेना से युद्ध होगा तो होगा। अपने प्रधानमंत्री बोलेंगे मंत्रिमंडल की सहायता को करते हो राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति फिर हुक्म दिया नहीं पड़ा, राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री हुक्म युद्ध होगा तो होगा। लेकिन प्रधानमंत्री पाकिस्तान में क्या होते हैं, पाकिस्तान में पीएम और आर्मी और आतंकवाद, ये तीनों की चलती है। एक देश में जो तीनों लोगों की चलते हैं। अब जिस देश डूबे हो गए उठे वो डूबे हो, या जई ना पता। जैसे अपने जब प्रधानमंत्री से मिलने का जाता है, आपस में बातें कर जाता है कि न तुम इतनी लड़ाई करेगी ना हम इतनी लड़ाई करेंगे, ठीक। दोनों आर्मी बारी गुस्सा होता है, आते हैं गुस्सा होता है, जे पैसे पार कर देता प्रधानमंत्री, जरा अकेले बैठे चुपचाप। अब प्रधानमंत्री अपने आप कहेंगे कि मैंने आर्मी से बात करके आवता है, आर्मी से बात करके कहा जाए तो आतंकवादी घुसेगा, जैसे पुलवामा में 26/11 हमला, ताज होटल, आतंकवादी घुस जाए अपने देश में हमला करता। अब अगर आतंकवादी से मिलता है तो जाएंगे पीएम रूट जाता है, तो आयात तो निर्यात बंद हो जाता है। तो प्रधानमंत्री ने अपनी एक डिबेट में कही थी कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां में जय हमें अब तक न पता पड़ पाओ कि हम बात कौन सा करे किया। और यहाँ देखो चाइना, जगह पे चाइना बैठो, चाइना के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति प्रेसिडेंट एक ही बात है। चाइना में चुनाव ना हो, एक बार राष्ट्रपति बने गए, वहां के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग, एक बार बने गए बने रहेंगे, ठीक। का नाम है देखो शी जिनपिंग। अब देखो चाइना में कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट, अपने यहाँ रिपब्लिक सरकार है, वहां कम्युनिस्ट सरकार, ठीक, वहां राजतंत्रवाद के पीरियड में। तो चाइना के राष्ट्रपति की चलता रोज है। जैसे अपने और चाइना के बॉर्डर पे सीज फायर है। सीज फायर कैसे है कि जो यहाँ की जो आर्मी है, अपनी इंडियन आर्मी है और चाइनीज आर्मी के बीच में अभी तक एक भी गोली ना चली है 1965 के बाद। 1962 में जो युद्ध हुआ तो अक्साई चीन चला हुआ यहाँ लद्दाख अपना हिस्सा, तब से अभी तक चाइना और भारत में एक भी गोली न चली। ताकि यहाँ के प्रधानमंत्री और यहाँ के प्रधानमंत्री की आपस में वार्तालाप है। चाइना में एक ही व्यक्ति चलती है, जैसे भारत में एक ही व्यक्ति चलती है, तो यहाँ अभी तक गोली न चलती है। यहाँ दोनों की सेना लगी रहती है, यहाँ चाइनीज सेना लगी रहती है और यहाँ इंडियन सेना लगी रहती है, लेकिन बिना की बंदूक में गोली ना हो, तो खाली बंदूक में गोली ना हो बंदूक। अब जैसे कि चाइना में पिछली बार जो करीबन 1 साल पहले चाइना और भारत की सेना में आपस में लड़ाई है गई थी, तो अभी बंदूकें नहीं चली थी, डंडा और लाठी चली थी, तार बिधा के चली, यानी कि बंदूक नहीं चली। लेकिन तो बिना के 42 मर गए और अपने 8 से 9 तो मर गए। डंडा लेके और बामे कटीले तार बिधा के अगर लड़ाई होगी तो बंदूक की गोली से कम है। माथे में कहोगे दे दो तो कपाल फूट जाए, चाहे कोई व्यक्ति हो, लेकिन गोली ना चली। और पाकिस्तान में पर डे सीज फायर होने ही होने। सीज फायर मतलब होता है पर डे सीज फायर यानी सीमा फायर, यानी गोली पर डे चलने ही चलने। तो पाकिस्तान की सरकार ना, यहाँ की जो आर्मी है ना, जी आर्मी
अपने ब्रिगेडियर के पच्चा चपकावत है। तो मैंने को देखी भी नहीं आर्मी के ब्रिगेडियर को पच्चा लगा हुआ है कि आर्मी कमांडो भारी मतों से विजय बना है। तो देखी अपने अपने यहाँ को ब्रिगेडियर आ रहा है महंगा में विदा की फाड़े आ रहा हूँ फलाने ब्रिगेडियर जिन्हें भारी मतों से विजय बना है देखे कभी। लेकिन यहाँ चुनाव होते हो आर्मी में न आर्मी की मदद से प्रधानमंत्री बनते, आर्मी चाहिए बच्चे प्रधानमंत्री बनाए। यहाँ की आर्मी ने एक बहुत बड़ा एरिया जमीनों का कब्जा कर लिया है, बहुत बड़ा एरिया। और यहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कई बार एरिया है आर्मी छोड़े और सुप्रीम कोर्ट की वैल्यू अपने देश को सुप्रीम कोर्ट। और यहाँ की आर्मी ने कहा बोली सुप्रीम कोर्ट का चीज होती है। हमारे पास 8 लाख की फौज है, एक अकेले सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट चलता है। और अपने देश की फौजी कह के देख लो सुप्रीम कोर्ट से कल ही कोर्ट मार्शल रह जाओ फौजी को कल ही समझ। तो अब समझ ले कि पाकिस्तान और भारत में कहाँ अंतर है। कहाँ पाकिस्तान जनसंख्या 22 से 25 करोड़ 22 से 25 यानी 30 करोड़ मान लो और कहाँ अपन 150 देख लो। अपने यहाँ केवल यूपी की जनसंख्या है 25 से 30 करोड़। तो केवल यूपी जैसे राज्य की जनसंख्या कितनी है 25 से 30 करोड़। अब तुम समझ ले कि पाकिस्तान की हालत क्या होगी आगे चलकर। दिन पे दिन बढ़ रही सर। तुम जी देखो कि अपना भारत एक ऐसा देश है कि अपने भारत में 2 पार्टी हैं जो अच्छी भूमिका निभाते हैं, एक तो कांग्रेस और एक बीजेपी। ठीक, आज सरकार सत्ता में को बैठी है बीजेपी और आज से पहले को बैठी थी कांग्रेस। तो कांग्रेस की सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव जिनके समय ही बाबरी मस्जिद गिराई गई थी सन 1992 को टाइम है 92 के समय। तो 92 के समय जिनकी सरकार थी तब एक जिनेवा नाम का संगठन हुए यूएनओ। तो जिनके विपक्ष के नेता थे मेरे को नाम तो अटल बिहारी वाजपेयी जो ग्वालियर के थे जो प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी जिनके समय परमाणु बम बना परमाणु संपन्न देश बहुत तब जो विपक्ष के नेता है। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी को प्रमुख नेता को है मोदी और कांग्रेस को कोई राहुल गांधी। ठीक, जे कांग्रेस की और जे कोई मोदी। तो जिनेवा 1992 यूएनओ को एक संगठन है रहा काय के ऊपर है रहा पाकिस्तान पीओ की जो अपना जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर को जो इतना हिस्सा तो अक्सर चीन है 10% जो चीन ने कब्जा कर लिया 1962 में। ठीक, जम्मू कश्मीर को और जीत 40% है जहाँ पे पाकिस्तान का कब्जा है। जम्मू कश्मीर को केवल 100% एरिया में 60% एरिया भारत के पास है बस। और 40 से 50 यानी 30% जी 60% यानी 30% तो पाकिस्तान कब्जा कर ले और 10% चाइना कब्जा करे अपने देश में जो 2 देश कब्जा करे। केवल 60% एरिया है जहाँ पे भारत कब्जा करे जम्मू कश्मीर। भारत को है जम्मू कश्मीर तब भारत रहा है और 30% एरिया पाकिस्तान कब्जा करे। तो पाकिस्तान कहा कहते हुए कि जम्मू कश्मीर पूरा हमारा है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने जो पीओके को पूरा मामला यूएनओ में उठाओ यूएनओ में। और पाकिस्तान की तब के समय की प्रधानमंत्री का नाम तो बेनजीर भुट्टो का नाम तो बेनजीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री का नाम तो बेनजीर भुट्टो जो पहुंची यूएनओ में और बोल रहे हैं कि भारत जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करते, भारत की बहुत ही बुराई कर रही। तब जिनके समय में नरसिम्हा राव के समय में जिनकी विपक्ष की पार्टी आज देखो कि मोदी राहुल गांधी में कितनी ठंडी रात है आपस में ठंडी रात बेबाज चोर बोलेंगे जे जाए करे आमेंगे बेबाज करे आमें। कांग्रेस वाले बीजेपी वाले करे आमें बीजेपी वाले कांग्रेस वाले करे आमें। तब के समय बीजेपी और कांग्रेस में देखो कि नरसिम्हा राव की सरकार थी। नरसिम्हा राव की सरकार में एक ऐसा व्यक्ति नहीं है तो जो यूएनओ में जाके बेनजीर भुट्टो जवाब दे सके मैंने पूरी अपने कांग्रेस पार्टी में ढूंढो कोई व्यक्ति नहीं मिलो। तो
तो फिर मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से कही कि तुम जाओ जाना यूएनओ, यानी विपक्ष की पार्टी को कोई व्यक्ति जा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी यूएनओ में पहुंच के इस कदर के बोल बोले कि बेनजीर भुट्टो ने मीडिया के सामने आके एक बात बोली कि भारत एक अचंभित देश है, यहाँ का विपक्ष भी आकर पक्ष दे रहा है अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने देश के खिलाफ, यानी कि भारत की बीजेपी और कांग्रेस, अगर ये दो पार्टी देश में लड़ रही है, लेकिन जब बात राष्ट्र की आवेगी तब दो पार्टी एक है। और एक पाकिस्तान का विपक्ष है जो आए दिन राष्ट्रीय मुद्दे उठाता रहता है, जैसे कि आतंकवाद। पाकिस्तान दुनिया के मामले में नंबर 1 स्थान पे आतंकवाद, नंबर 1। अब अगर तुम अपने खेत में बंदूकें बोवेंगे तो गोली को खावे, आम बोले आम का पेड़ बोवेंगे तुम तो जो आम लगेगा वो को खावे, तुम्हें खावे। और बंदूक बोवेंगे तो गोली लगेगी तो खावे, तुम्हें खावे। तो पाकिस्तान बंदूकें बोल रहा हो आज की पीरियड, तो जो बंदूकें उगेंगी तो बाकी गोली को खावे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में अब एक मस्जिद में बम ब्लास्ट हो, मस्जिद में, और 90 बच्चा खत्म हो गए। यानी पाकिस्तान के आतंकवाद नहीं, पाकिस्तान वाले ने मार रहे हैं। पहले पाकिस्तान में स्टार्ट थी, अब पाकिस्तान के आतंकवादी पाकिस्तान ने मार। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से है? पहले बबूल जब कांटे बहे जे तुमने, अब आम ले चारा कंते आ रही। अब जब कांटे बोए तो कांटे तुम्हें छिदेंगी, सीधी बात। तो पाकिस्तान में का सिस्टम रहते हुए जी देखो, जी तो समझ गया भूमि सुधार का चीज होती। अब यूएनओ का वो चीज होता है। यूएनओ एक ऐसी चीज होता है, देखो यूएनओ अपने आप में एक स्टेट मानो। यूएनओ एक बहुत बड़ा टॉपिक है, कम से कम 1.5 से 2 घंटा का टॉपिक है। और अब हम तुम्हें ऊपर ही ऊपर समझा देता है कि यूएनओ क्या होता है। ठीक, जब हम एक क्लास पूरी लेंगे हम यूएनओ के बारे में ही समझाएंगे। जब हम तुम्हें पॉलिटी पढ़ाते हैं तो लास्ट में यूएनओ का टॉपिक आवेगा, तब हम यूएनओ बतावेंगे क्या चीज होता है। जब यूएनओ समझो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। यूएनओ में करीबन 200 देश सदस्य हैं, लेकिन 5 ही देश जाके परमानेंट सदस्य। 5 देश, 5 देशन के पास वीटो शक्ति है। कैसी वीटो? अब वीटो का चीज होता है जी सुनो, जैसे भारत ने पाकिस्तान पर कल हमला करो और पाकिस्तान जीत लो, ठीक, तो अब पाकिस्तान अब पूरे पे कब्जा कर लो। बाकी बात जी मामला यूएनओ में उठा हो जाएगी। यूएनओ कहा कि पूरे देश की देखभाल करते हो, कौन से देश में आतंकवाद फैला, कौन से देश में बीमारी फैली है, सब चीज देखभाल करते हो। तो अब जी मुद्दा कहाँ उठेगा? यूएनओ में। यूएनओ में मुद्दा उठेगा कि भारत ने गलती करो, ऐसा नहीं कर सकते तुम। अब वोटिंग हुई यूएनओ में, भारत ने गलती करो कि सही करो। अगर जो 5 देश ने जी कह दी कि 5 देश ने जी कह दी कि भारत ने गलत करो है, 5 देश ने जो कह दी इंडिया गलत करो है, ठीक, तो पूरे 200 देश जितने आता है वे पूरे मिलकर भारत के ऊपर हमला करते हैं। पूरे 200 देश मिलकर, अमेरिका, चाइना, रूस सब मिलकर भारत के ऊपर हमला कर देंगे और पाकिस्तान अलग कर देंगे, इंडिया अलग कर देंगे। इंडिया अलग, पाकिस्तान अलग, वे खुद आजाद करवा देखा जाए। और अगर जब 5वां देश में से एक नियम अगर जो कही भारत ने सही करो गलत नहीं करो, तो फिर अब एक उद्देश्य लड़वे कर लिया। जब 5 देशन की वैल्यू रहते ही है, जब 5 देशों में से अगर एक ने कही नहीं भारत ने जो करो वो सही करो, कोई दिक्कत नहीं, तो फिर अब हमला नहीं होगा। जैसे 1965 में 1956 में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लो। 1959 ईस्वी में चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया। तिब्बत एक बौद्ध धर्म फॉलो करता है। तिब्बत आज जो जी इतना एरिया जी देखिए, तिब्बत जी इतना एरिया है, तो तिब्बत यहाँ एक पहले देश हो पहले, लेकिन चाइना ने जब देश के ऊपर कब्जा कर लिया तिब्बत के ऊपर 1959 ईस्वी को, तो जी मामला कहाँ उठो फिर? यूएनओ। कहाँ उठो? यूएनओ में। और यूएनओ के जो 5 सदस्य हैं, जिन 5 सदस्य में से एक चाइना है। चाइना ने बोल दी वीटो, नहीं हमने जो कहा था सही करो। अमेरिका के ऊपर हमला हुआ नहीं, क्योंकि उसने वीटो लगा दिया सीधी। और बहुत से मामले में जैसे परमाणु बम मामला बहुत है, परमाणु बम भारत ने बनाई थी,
तब बहुत से लोगों ने यूएनओ में उठाओ, तब रूस ने वीटो कर दो, नहीं जो भारत ने करा वो सही करो, तो अपन बच गए। फिर अगर जामे किसी ने वीटो नहीं करो तो अपन खत्म हो जाएंगे, अगर अपना मुद्दा हो। देखिए देखो, अमेरिका अमेरिका पास वीटो शक्ति है, चाइना वीटो शक्ति है, रसिया वीटो शक्ति है, फ्रांस वीटो शक्ति है, वीटो शक्ति है इनके पास। ब्रिटेन यानी कि बात अपन क्या बोलते हैं, इंग्लैंड वीटो शक्ति है। ये 5 देशन के पास वीटो शक्ति है, ये 5 देशन के पास, यानी पूरी दुनिया यही चला रहा है जो मान लेते। यूएनओ में अपने देश की सेना रहती है। यूएनओ की सेना क्या होता है कि जितने जो देश आता है, 200 देश हैं, 206 देश हैं, कंप्लीट 206 देशों में से, अब 206 देशों में से समझने के 10-10 हजार फौजी और यूएनओ के पास चाहिए तो कितनी फौजी जाइए आदमी। तो अपने जो देश के जितने जो विदेश में रहता है ना फौजी, ये यूएनओ में ही रहता है। यूएनओ में नरसिम्हा राव की सरकार के समय यूएनओ के एक अध्यक्ष आए भारत में। तब भारत में पोलियो बहुत भयंकर था, पोलियो। तो पोलियो कैसे बताते हैं, तुमने आंगनवाड़ी की तरफ से तुमने एक डिब्बा पैक होता है, देखो जनमान से लेके आते हैं, आंगनवाड़ी तरफ से आते हैं, वे 2 बूंद डालते हैं मुंह में, वे बूंद करे ही लगाते हैं। देखिए छोटे बच्चे सामने पोलियो पे आता है, 2 बूंद आप अमनों की नहीं है, तुम समझने की नहीं, तो वे 2 बूंद पोलियो का ही होता है। भारत जैसा देश गरीबी, भारत में गरीबी सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी दुनिया के क्षेत्र में भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है तो ऑटोमेटिक बेरोजगारी ज्यादा है जी। अगर जनसंख्या कम होगी तो सरकार जगह तो सैलरी निकालेगी, भर्ती ज्यादा करेगी, प्राइवेट सेक्टर में लोग जाएंगे। आज के पीरियड में जनसंख्या ज्यादा है, नौकरी लिमिटेड है, नौकरी ज्यादा होती और जनसंख्या कम होती तो अपन बेरोजगारी में आती नहीं। आज के पीरियड में भारत में बहुत ज्यादा बेरोजगारी, जैसे आर्मी जो यूएनओ में रहते हैं, यूएनओ जाको गठन भाव है कि तीसरो वर्ल्ड वार ना है, तीसरो विश्व युद्ध दुनिया ना है, जाका गठन होगा। प्रथम विश्व युद्ध पता कब हुआ, तो 1914 से लेकर 1948 में। अब दूसरा विश्व युद्ध है, अब तीसरा विश्व युद्ध का यूएनओ को संरक्षण करवाओ, तीसरा विश्व युद्ध है तो अब विश्व युद्ध परमाणु बम को युद्ध हो, और परमाणु बम को युद्ध है वो बाद में दुनिया खत्म है, बाद में दुनिया खत्म है चुकी। अकेली 6000 परमाणु मिसाइल रखे हैं हम रूस में, और तकरीबन थोड़ी कम अमेरिका रखे जिनसे, तो यानी कि तकरीबन 11,000 परमाणु मिसाइल रखे अमेरिका और रूस। भारत के पास तो 150 मिसाइल, पाकिस्तान के पास 150 से ज्यादा है, पाकिस्तान के पास अपन से ज्यादा परमाणु, लेकिन जो 150 मिसाइलों पूरी दुनिया खत्म कर सके, तो ये तो भाई साहब 11,000 परमाणु मिसाइल ये क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, पृथ्वी ये खत्म कर देंगे। अगर जे रूस ने एक नियम बना है, रूस को नियम क्या है वो सुनो, रूस को नियम है कि पृथ्वी पर कम से कम पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रूस पहुंचे। तो रूस को नियम कहा है, रूस को कहना भी बहुत सच है, रूस को कहवा चाहिए कि जब दुनिया में जब रूस नाम का देश ही अस्तित्व में नहीं रहेगा तो फिर जब दुनिया को रूस का करे, जब दुनिया को रूस का करेगा तो दुनिया के हर एक इंच जमीन पर रूस ने अपनी परमाणु मिसाइलें साध के रखी। जैसे ही रूस को अंत होगा भाई इतना ऑपरेशन डेड हैंड नाम था, ऑपरेशन डेड हैंड, भाई इतना बटन दावे वो पूरी मिसाइलें दुनिया पे छाई, पूरी दुनिया खत्म, एक एक इंच जगह नाप के रख लेते। भारत में 4-5 मिसाइलें गिरी, 4-5 मिसाइलों में पूरा भारत कंप्लीट। परमाणु मिसाइल ऐसी चीज है कि अगर एक जगह पे गिर पड़ी तो 2 सेकंड यानी 1 सेकंड से कम समय लगेगा, तुम भाप बन के उड़ जाएगी, जले के मरे के भाप बन के उड़ जाएगी। भाप यानी कि तुम्हारी राख वो धरती में नहीं है। देखो परमाणु मिसाइल जब गिरते हैं ना तो 5 किलोमीटर के एरिया में, 5 किलोमीटर के एरिया में सब कुछ भाप बन के उड़ जाए, घर सुद्धा भाप बन जाए, घर तुम सब भाप बन जाएंगे। अब 5 के बाद 25 किलोमीटर के एरिया में रेडिएशन फैल जाएगी। रेडिएशन कैसी,
कि यहाँ वर्षा होने लगेगी रेडिएशन की, कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा लगेगी। जब व्यक्ति के ऊपर गिरेगी, एक बूंद गिरेगी, अगर जंते गिरी तो पूरे में छेद होते चली जाएगी नीचे तक। तेजाब, तेजाब देखो, तेजाब को हवा लग जाए अपने आप पलक बन जाओ, इतना गर्म होता है तेजाब की वर्षा। इतने एरिया में तेजाब वर्षा आएगी। अब इतने एरिया में क्या है, वो रेडिएशन फैल जाए, ऑक्सीजन लेवल खत्म है, सांस लेंगे, सांस तो तुम लेते रहेंगे, लेकिन 15 से 20 घंटा, 15 से 20 घंटा में तुम्हारी जो अंदर की हड्डी है वे गल जाएगी, पूरी गल जाएगी, पूरी गल के पेट में इकट्ठी है, और तुम हड्डी के बलबूते पे ठाड़ी। अगर रीढ़ की हड्डी तुम में ना हो तुम ठाड़े नहीं रह पाओगे। बायोलॉजी में बताएंगे कि रीढ़ की हड्डी को काम का होता है, जब बायोलॉजी पढ़ाओगे तो यानी हड्डी के बलबूते पे तुम ठाड़े, और हड्डी ही पूरी गल जाएंगी तो फिर ठाड़े जा पाओगे, ऑटोमेटिक मर जाओ। तो परमाणु मिसालों को, एक परमाणु मिसाल कम से कम 60 से 70 किलोमीटर के एरिया में फैली रहा है, इतनी हानि करते। और जितने को जाके हवा चल रही होगी तो खत्म ही करते चलिए, इतना करो जहर होते परमाणु मिसाल। जब परमाणु मिसाल में यूरेनियम दोहराते, यूरेनियम, तो हमने बोली कि थोड़ा सा यूरेनियम तुम्हारी मोटरसाइकिल की पेट्रोल की टंकी में डाल देते हो, जिंदगी भर वो खर्च नहीं होगा, जिंदगी भर नहीं पेट्रोल पर डे पेट्रोल नहीं डाले, क्योंकि यूरेनियम कम मात्रा में लिमिट है इतनी, तो सरकार पेट्रोल के तौर पर जा यूज नहीं करते, जब परमाणु मिसाल में लगावे, परमाणु प्लांट में लगावे, जहाँ अपन ऊर्जा बनाओ। ऊर्जा कैसे बनते हैं, जब मतलब ऊर्जा बतावे कि ऊर्जा कैसे बनता है। ऊर्जा का सिस्टम रहते हुए कि नीचे आग जल रही है, ये आग जल रही है तुम्हारे यहाँ। अब जब आग के ऊपर का है इन पाइप दे जो करके, ठीक, आग के ऊपर। अब जब पाइप में है पानी निकालो जाते हो, अब नीचे आग जल रही, जब पाइप में है पानी निकाला जाता तो पानी भाप बने, और ज्यादा अधिक गर्मी रहेगी तो पानी भाप बने। अब पानी भाप बने के कारण यहाँ छोटा सा प्रेशर लगाया जाता है, बिल्कुल हल्को। जैसे प्रेशर कैसे होते हुए, तुमने गाड़ी देखी, गाड़ी में देखी तो पानी बड़ा प्रेशर से निकलते हुए, वहां वोल्ट बार जैसे घुमाते तो प्रेशर निकलते जाओ, हल्को करते जाएंगे तो कम पानी निकले। तो यहाँ प्रेशर लगो, प्रेशर में कहा निकल भाप, और यहाँ लगवा क्या पंखा, मोटर लगी है बड़ी। अब वो भाप पंखा ही पंखड़ियां पे गिर रही स्पीड में आगे, तो पंखड़ियां घूमेंगी, पंखड़ियां घूमेंगी तो फिर क्या बनाओगे, लाइट बनाओगे। जैसे अपन छोटी सी मोटर है साइकिल के पज्जा में फिट कर देता, और साइकिल को पज्जा घुमा दो तो वो छोटी सी मोटर तुम्हारा मोबाइल चार्ज करती है। तुमने जब विज्ञान टॉपिक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में आ जाता है इस चीज, तब बतावें कि मोटर कैसे कौन से नियम से आके लाइट बनाओ, का नियम होते बाकी। चुंबक से लाइट कैसे बनते हैं, चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में कैसे मिलते हैं, सब बताना चाहिए, तब जाके लाइट बनती। तुमको प्रैक्टिस करियो, साइकिल की रिम की पज्जा में जो मोटर टच कर लेते और पैडल देख साइकिल को पज्जा घुमा दो, तो बागो चक्का होते ना वो स्पीड से घूमेगा, स्पीड से घूमेगा। जो बाकी दो तार है वे तार लाइट देंगे बना के, वे लाइट से तुम कछु कर सकते। जो इलेक्ट्रॉनिक लगा वो लाइट से, क्योंकि वो मोटर छोटी है तो लाइट कैसे बना। ऐसे ही जई मैकेनिज्म पे आर्मेचर काम करते हैं। ट्रैक्टर आर्मेचर घुमावते हुए पंखड़ियां घूमते, बाकी पंखड़ियां घूमेंगी तो क्या बना लाइट, ठीक। जनरेटर का सिस्टम होता है, जनरेटर में अपन पेट्रोल डालते चालू कर देते, अब वो पेट्रोल का करते जलाए के इंजन है घुमावते, इंजन घूमे, वो इंजन की पंखड़ियां से लगी जाते मोटर, वो मोटर घूमेगी तो वो लाइट बना देते, ऐसे लाइट बनते, समझे। लेकिन अपन पानी से लाइट बनाओ, क्या बना होता है, देखो लाइट एक ऊर्जा है और डीजल एक ऊर्जा है। अगर एक ऊर्जा खराब करके दूसरी ऊर्जा बनाने तो क्या मतलब, अपन डीजल जलाए के जनरेटर में और लाइट बनावे तो क्या मतलब, एक अपन दे रहा तब बना, पानी तो ऊर्जा नहीं, पानी तो अपने नदी में गल्ला बह रहा, बांध बना दे, एक छोटा सा पाइप निकालते हो, अब बांध में हजारों लाखों करोड़ों लीटर पानी भर, अब छोटे से पाइप में है कितना प्रेशर का पानी निकल जाएगा, वही पाइप में एक मोटर लगा दी, अब पानी निकालते हो, कितनी स्पीड से मोटर घूमेगी। भाई लाइट बड़े बड़े लट्ठन के तौर पे आया कि एक जगह पर उतरेगी, माँ बाप फीटर बनेगा, फीटर बने के छोटी लाइट होगी, 11,000 वोल्टेज होगी, 11,000 वोल्टेज है का फिर डीपी पे आगे उतरेगी, डीपी पे फिर वो डीपी बना के देगी 300 से 400 वोल्टेज, फिर वो लाइट तुम जला सकते, समझे जी। नहीं 4 लाख वोल्टेज हम तार लगा दें, तार पर लाइट लेंगे, तार 4 लाख की समथिंग वोल्टेज करंट आओ, कहाँ 4 लाख वोल्टेज और कहाँ 400 वोल्टेज, जी 30 से 400 वोल्टेज बल्ब चल रहा हो अपना, लाइट 3-4 से हुई, 4 से होती है तो लड्डू फट जाएगा, 100-200 वाट ही कम से कम हुई बस, कहाँ 4 लाख वोल्टेज। अब बड़े बड़े बांध में इतनी स्पीड से पानी निकलते हुए
कि 8 से 10 लाख वोल्टेज करंट निकलते हुए लगे थे। अब वो बड़े बड़े लट्ठन पर, लोहे के लट्ठन पे, लोहे के लट्ठन पे, हाँ जब तुम देखो अपने गांव में बड़े बड़े लट्ठन बिना कहे के लाइट जाते, समझ ऐसे निकलते। समझिए यूएनओ का चीज होती है। यूएनओ को एक और संगठन हो, यहाँ एक शाखा बोल सकता है, बात WTO का था, क्या कहा था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेड जानता क्या होती है? आयात निर्यात। और WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, समझे जी का अर्थ है कि दुनिया में जी देखते हो कौन से देश में कौन सी बीमारी, जैसे अगर कोरोना फैला, जय को देखो और कोरोना, जय देखो कौन से देश में कोरोना से कितने लोग मर गए, कौन से देश में कोरोना से कितने लोग मर गए। अगर जैसे भारत ने वैक्सीन बना दी भारत ने वैक्सीन, अब यूएनओ ने भारत से की वैक्सीन हमारे जगह पहुंचा, भारत ने वैक्सीन यूएनओ को पहुंचा दी। अब यूएनओ ने वैक्सीन सब देश में बांट दी, तुम 3 ले जाओ, तुम 3 ले जाओ, तुम 3 बनाई कौन नहीं? भारत ने। बांटी कौन ने? यूएनओ। तो यूएनओ का नाम है कि यूएनओ ने वैक्सीन बांटी जी, यूएनओ काम करता। दूसरा क्या करते हुए कि जैसे कि एग्जाम्पल में देश मान लो अफ्रीका के देश, अनाज खाए का ना होता, क्यों खाए का ना होता, तो मान लो भूखे मत। तो अब यूएनओ क्या करे हो, भारत से या अन्य देशों से बोले हो कि इतने टन गेहूं यूएनओ में पहुंचा, तो अब भारत तक पहुंचा मन पड़ी, भारत या और देश पहुंचा में जित कहाँ पहुंचेंगे यूएनओ, वे गेहूं उठाए कहाँ पहुंचेंगे अफ्रीका। यूएनओ को जी का मुद्दे, यूएनओ देखो कौन से देश में कमजोरी ज्यादा है, कौन से देश में कहा है। पैसा के मामले में वर्ल्ड बैंक आ जाते, विश्व बैंक के जाते बस। तो ये कहा जाते IMF, जो बैंक, 2 बैंक के जो पैसा देंगे, तो कौन सा देश गरीब है बाद पैसा देंगे, कौन सा देश सच्चे बाबे पैसा लेंगे, समझे। भारत को बहुत पैसा लेके आ, बहुत पैसा लेके आज की डेट अपन किसी से पैसा नहीं, आज अपने पास खुद की GDP अच्छी, अपन तो दे रहा है लौटे। जैसे श्रीलंका अपन ने पैसे दिए थे, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है गई थी, श्रीलंका अपन ने पैसा दिया। अपने पड़ोसी देश अगर अपन सही राह देंगे तो सबसे पहले काम पड़ोसी ही आते। अब बोले दूर के फूफा अंत गांव की नन से 25 किलोमीटर, दिन से अच्छी दोस्ती और पड़ोसी से लड़ा अच्छे, तुम्हें आएगा हार्ट अटैक, फूफा आए में 2 घंटा लग जाएंगे, तो ना तेरा नाम सत्य, हॉस्पिटल तो पड़ोसी ही लेके जाए। तो पड़ोसी अच्छे बनाना जीवा ध्यान रख, जो आदमी अगर पड़ोसी अच्छे हैं तो वो आदमी सबसे अच्छा। रिश्तेदार भी अच्छे ना हो तो चलेगी, रिश्तेदार आए में बहुत टाइम लगे, पड़ोसी बगल में रहा, कैसी विपत्ति आ गई पड़ोसी पहले आ रहे हो, रिश्तेदार आए में टाइम लगे, तब तक तो 2 घंटा में तुम्हारी राम नाम सत्य ही जाएगी। और पड़ोसी के जल्दी आ जाओ तो तुम्हें वो जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा जाओ, बचने के चांसेस ज्यादा। पड़ोसी की तुमने मारो है, पड़ोसी को लट्ठे थे, भूखा चाहे मत जाए, हमें ना यार मारे जिया चाहे कर पड़ोसी चारों हारा जा रहा तो डारे के वहां लट्ठी लट्ठे बाप कर जाओ। तो पड़ोसी की कुछ जाऊ रहा हो तो जो बाय बचाए मत, कल मरे तो ध्यान मत, कोई मतलब नहीं बात। तो पड़ोसी से अच्छे बना के रखनी। अब पाकिस्तान में एक चीज और, जैसे आज के पीरियड में भारत में एक भी जमींदार नहीं है, एक भी जमींदार नहीं है भारत में, लेकिन पाकिस्तान में आज जमींदार, पाकिस्तान में 4 से 5 जमींदार है जिनकी एरिया 25-25 किलोमीटर में फैली है। आज भारत में हुआ तो जाओ जाके एरिया 1 किलोमीटर में फैली, 1 किलोमीटर तक जे बढ़ रहा है ऐसा। तो पाकिस्तान में जो लिखी 25 किलोमीटर तक जिनकी नाम है पूरी 25 किलोमीटर के एरिया में जे भारत पाकिस्तान के 4 से 5 लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान का कब्जा है, जिनकी नाम पूरे पाकिस्तान। भारत में वैसे ही है, सिंधिया की जमीन वैसे ही फैली थी, जो तरह से सिंधिया और जो नेता है जिनकी जमीन ऐसे ही फैली। लेकिन जैसे ही भूमि सुधार आओ कहे आओ तो प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 ईस्वी को संविधान लागू कब हो तो बाकी 1 साल बाद ही संशोधन कर दो। फर्स्ट पहला संविधान संशोधन 1951 में, तब के प्रधानमंत्री रहते हैं जवाहरलाल नेहरू।
ये प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्रधानमंत्री है भारत में, ठीक, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनके समय पहला संविधान संशोधन बहुत और का बहुत कि भारत में जमींदारी खत्म कर दी जाए। तो जितने जो जमींदार रहते मैंने रात में पट्टे करवाए, मैंने 10 बीघा तुम्हारा को 10 बीघा जे फूफा दे दी, 10 बीघा बे फूफा दे दी, 10 बीघा जे चाचा दे दी, हजारों बीघा के मालिक है। अगर वे जी काम नहीं करता है तो पूरी जमीन पर छुड़ा ली जाती। तो मैंने कहा है जमीन शेयर ने बांट दी, नहीं 15 बीघा जे चाचा दे दो, 10 बीघा फलाने चाचा दे दो, तब का रजिस्ट्री नहीं होती। आज की पीरियड में रजिस्ट्री होती, तब के समय रजिस्ट्री नहीं होती, तब पट्टे चलते, केवल लेके जाते कि जी जिनके नाम है। आज रजिस्ट्री, आज पट्टे नहीं। जैसे आज जो अपना बेड हुए, जैसे द्वारकातन बेड हो जी पूरा कब्जा हुआ बेड जाके पट्टे रजिस्ट्री नहीं है, जाके सरकार जब चाहेगी तब छुड़ा ले ये चीजें। अगर केस करे आने कि गौशाला वाली जमीन सरकारी जमीन पर जी के खेत कर ले तो केस है जान लौटे, क्योंकि जी पट्टे रजिस्ट्री नहीं, और तुम्हारा रजिस्ट्री ये बाकी को छुड़ा ना सकते, सरकार ही छुड़ा सकते। जब सरकार कुछ निकाल रही हाईवे, वो भी मुआवजा देगी। मुआवजा कैसे देगी? 1 बीघा के 30 लाख देगी, मन भर के पैसा देगी तुम्हें। जैसे कि आज की पीरियड में यूपी और दिल्ली और हरियाणा के लोग इतने पैसे वाले काहे थे पता? जैसे बिन की जमीन जी दिल्ली है जी यूपी लगी है और जी बगल में हरियाणा लगा है। तो अब दिल्ली के बगल में बड़े बड़े हाईवे निकले, बड़े बड़े हाईवे 8-8 लाइन, 15-15 लाइन। अबे मुंबई को हाईवे निकल गया 8-8 लाइन, बिन की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा। इतने तो कम तो करने ही करने लगे, इतने देर तुमने कम करी पीछे वाले तुम झट दे दो, इतने रेगुलर हम 150 किलोमीटर। अब जी हाईवे निकले का जगह बहुत चाहिए, जगह बहुत चाहिए, जगह चाहिए तो खेत चाहिए। तो अब समझ ले कि बिन्ने 1 बीघा जाकी जमीन 10 बीघा है, बिन्ने 1 बीघा का 40 लाख रुपये 1 बीघा जमीन खरीदे का, और जाके 10 बीघा जमीन है आप कितने खर्च 4 करोड़। अब भी पैसे वाले होंगे जी है। और अपने एक जमीन का 1 लाख, कहाँ 1 लाख और कहाँ 40 लाख। जब 10 बीघा बेचते 10 लाख मिल जाए, हम कहा था 20 लाख मिल जाए, मिल जाए तो यहाँ कितना मिला 4 गुना ज्यादा। तई जी यंके लोग पैसा वाले, तई पैसा वाले, कई जन पर थार हैं, बड़ी बड़ी स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है, तन जन के पास। और कितने जन के पास? यूपी में सबसे ज्यादा हाईवे, यूपी में सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे को एक काम बहुत सही रहते हुए कि आदान प्रदान बहुत जल्दी होते हैं। अपने यहाँ से अपना शहर या अपना जिला 25 किलोमीटर दूर है, कितना 25 किलोमीटर, और 25 किलोमीटर जावे का अपने 1 घंटा लगाते मोटरसाइकिल से, कितना लगाते 1 घंटा। और हाईवे पे 25 किलोमीटर जावे का ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट या 10 मिनट। गाड़ी की स्पीड है 200 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटा तो 200 किलोमीटर चली जाएगी, अपन तो 25 ही जा रहे हैं। तो हाईवे कितना डाला होता है 5 से 10 मिनट, 10 मिनट में 25 किलोमीटर न पे जाओ, क्योंकि माँ जाम ना लगे रहो, अच्छी रोड तक आगे को 8 लेन को 1 लेन को हाईवे, 8 गाड़ी एक साइड में चली जा सकते, 8 इतने वो 8 ही 12। तो सामने तो कोई आवे कोई नहीं, वहां बालंग त्याग ते बालंग जाएंगे, जालंग त्याग ते जालंग जाएंगे, बीच में डिवाइडर में पेड़ ठाड़ी, पेड़ का क्या ठाड़ जाता कि दूसरा वाहन की लाइट या दूसरे वाहन मुंह पे ना पड़े, तो वे पेड़ लाइट है अपने ऊपर ले लेते, जालन लाइट नहीं पड़ी। अगर दूसरे वाहन की लाइट अगर क्या वहां पड़ी तो मुझे दिखाई नहीं दिया, तो एक्सीडेंट होने के चांस ज्यादा बढ़ जाता। तो अगर जितना ज्यादा हाईवे रहेंगे, अपने एमपी में हाईवे बहुत कम है। अगर तुम्हें अपने राज्य या अपने देश है समृद्ध बनाने तो हाईवे जरूरी है। जैसे दिल्ली से कोई दूध की कैंट गई, कंगे का मुंबई के, अब मुंबई के का दिल्ली से कोई गाड़ी गई, वैसे बाहर लगता है 2 दिन। अब 2 दिन में दूध तो फटके आधो इतने जाओ, एक पुड़ी जाओ थैली जाओ, दूध फटका लगेगा। अब आज के डेट में इतना अच्छा हाई बनेगा हुआ कि मात्र 8 से 10 घंटा में पहुंचा दो, सवेरे को दूध संजा खराब ना हो, मात्र 8 से 10 घंटा में पहुंचा दो, इतना अच्छा हाईवे। अब हाईवे में एक चीज और, हाईवे में अब क्या चीज होती है जी, देखो अब जो आगे अपना देश और नेक पैसा वाला हो तब एक चीज हाईवे होने लगी। अब हर जी हाईवे ठीक, इतने बांध जा रहा है और इतने बांध आएगा, इतनी एरिया खाली छोड़ देते, इतनी एरिया पूरी खाली छोड़ी जब पेड़ पौधा समझ। लेकिन जैसे ही अपना देश पैसा वाला हो तो पेड़ पौधा इतनी एरिया में हटा दे जाएंगे,
और यहाँ तार निकालता हो जाएगा, तार तार। और ठेला ऐसे बनाए जाएंगे कि शहर में आवेंगे, जैसे ही बाजार में घुसेंगे ठेला तो वे डीजल पे चलाने लगेंगे, और जैसे ही वे हाईवे पे लगेंगे तो वे अपना एंटीना उठा के तारों टच कर लेंगे, तारों में पेट्रोल बंद कर देंगे और लाइट से चलेंगे पूरी ट्रेन चलते, ट्रेन अपना एंटीना लगा लेते ऊपर टच कर लेते, ऐसे ही ठेला पर अपन एंटीना में तारों टच करो, लाइट आई, चालू पूरा ठेला, पेट्रोल बंद। क्योंकि पेट्रोल और डीजल सीमित मात्रा में एक ना एक दिन तो खत्म होंगे ही, ठीक, एक ना एक दिन तो खत्म होंगे। तो आगे चल के लाइट खत्म नहीं हुई, लाइट खत्म, पानी खत्म नहीं हो तो लाइट कैसे खत्म हुई, पानी 71% पानी की पड़ती है तो लाइट खत्म नहीं हुई। तो अब आगे चल के ऐसा होगा, हर हाईवे के बीच में काफी गैप देता होगा कि जी बिना का रहेगा स्पेशल ठेला बांधने का, नहीं एंटीना लगा ऊपर चले, समझे। अब मोटरसाइकिल चार्ज वाली यहाँ लेंगे, अब ऐसे चार्ज वाली यहाँ लेंगे, जब कोई चीज हो चार्ज में टाइम लगा, पेट्रोल तो नहीं चाहिए, ढकना खोलो डालो वहां खत्म, और मोटरसाइकिल चार्ज में टाइम लगाते हो। तो अब मोटरसाइकिल में 2 बैटरी यहाँ लेंगे, 2 बैटरी चार्ज का। अब तुम्हारे पेट्रोल पंप पे है, अब बैटरी चार्जर लगेंगे, पेट्रोल पंप हट जाएंगे आगे चलेंगे, आज से 50 साल पहले या जब तक अपन तुम बूढ़े होंगे तब तक पेट्रोल पंप हट चुके। तो अब का सिस्टम रहेगा कि बैटरी चार्जर लगे होंगे पेट्रोल पंप की जगह, वहां बैटरी घुसी हुई चार्जर में, अपनी 2 बैटरी निकालेंगे तो वहां में घुसे देंगे, घुसने के बाद भाई अपने आप पूरी बैटरी में देखेगा कौन सी 2 बैटरी खुला है, फिर 2 बैटरी निकाल के अंदर देते हो, तुम पे उठाओ अपनी गाड़ी में धरो चलते, तुमने अपनी बाह में छोड़ दी उठाओ जाओ। अब पेट्रोल सिस्टम है 2 मिनट में पेट्रोल भरते 2 मिनट में बैटरी, अब ये सिस्टम है। अब अपनी बैटरी में हम धरो सर का जो जगह तो दिल्ली, दिल्ली में आधी पीरियड है, दिल्ली बैटरी अपनी में हम धर जाओ, बाह में बैटरी निकाल के बाह अपनी गाड़ी में धरो चलो, इतनी लंबी होते हैं, हाँ इतनी लंबी होती है, वहां घुस जाते बैटरी, और वो अपने आप ही बैटरी हम सर्च कर रहे हो कौन सी 2 बैटरी फुल चार्ज है, वे अपने आप निकालता हो, तुम 2 बैटरी निकालो अपनी मोटरसाइकिल में लगो, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, बैटरी बढ़िया रहती है, जी चीज अच्छी है, पेट्रोल से चीज बहुत अच्छी है। अनुसूची न समझ में आएगी, अनुसूची 9 के ऊपर तो कम से कम आधे घंटे तक कहेगी, अभी समझ में नहीं आएगी तो कब समझ में आएगी। अब देखो अनुसूची 10, अनुसूची 10 क्या कहती है, दल बदल कानून। देखो अनुसूची 9 मैट, पाकिस्तान के बारे में समझेगा कैसा का सिस्टम है, पाकिस्तान में कौन कौन ही चलते हैं, ठीक, ऐसे देखो जो चीजें से तुम्हें सीख लेते हैं, सीख कैसी लेते हैं कि तुम्हारा घर है, तुम पाकिस्तान में अपना घर मानो, जो मानो पाकिस्तान में जो है वो गलती तुम अपने घर में मत करना, घर में कैसी, जैसे कि तुम्हारा घर है, घर में एक मेन मुखिया होते हुए जहाँ अपन बाबा बोलता है, होते बाबा, जैसे बाबा है बाबा मेन मुखिया रहते, जाके बाबा खत्म है बाबा पापा मेन मुखिया। अब जब मुखिया के 2 से 3 शाखा होते हैं, शाखा मतलब जाके 2 से 3 मोड़ मोड़ा होता है, शाखा की जाती है, यानी कि जी बड़ा मोड़ा, जी दूसरा मोड़ा, जी तीसरा मोड़ा, ठीक। अब जो 3 मोड़ा का सिस्टम रहते हुए कि जी बड़ा मोड़ा है, जी छोटा मोड़ा है, जी ज्यादा छोटा मोड़ा है, सुनना पूरी बात। अगर जा घर में जा आदमी की चल बच्चे एक आदमी, तो जो जी आदमी कहेगो जे तीनों मोड़ा, यही बात मान लो। जैसे रथ हुए, रथ में 4 घोड़ा रहता है, 4 घोड़े की 8 लगामें होती है, और एक आदमी पकड़े रहता है, एक आदमी, तो चारों घोड़ा मिलके रथ खींचता है, एक ही दिशा में खींचता है, एक ही दिशा में। और अगर वे चारों घोड़ा अपनी अपनी मर्जी चलावेंगे, नहीं हम जा साइड जाएंगे, नहीं हम जा साइड जाएंगे, एक कहो हमें तक हो जाए, एक कहो हमें तक हो जाए, अब रथ के तक जाए। पाकिस्तान में 3 घोड़ा, 3 घोड़ा में तो एक कह रहा हो नहीं हमें तक हो जाए, आतंकवादी का घोड़ा कह रहा हो नहीं हमें तक हो जाएंगे, आर्मी का घोड़ा कह रहा हम उल्टे जाए, और जो बीचों का घोड़ा है बेचारा बीच में फंसा ना, ये तो कोई जा पाओ ना जा पाओ। तो प्रधानमंत्री, अगर प्रधानमंत्री आर्मी के संग जाता तो कल आतंकवादी वाले दिल मारता, और अगर प्रधानमंत्री आतंकवादी ने संग जाता तो आर्मी के पास 8 लाख की फौज है, चाहे मार डाले, चाहे जब कछु ना देने सुरक्षा रखी आतन में, एसपीजे कमांडो अपने आर्मी से आवत, एसपीजे कमांडो, तो जब सुरक्षा देंगे तो निक टकटागा में फोन लगा देंगे, नहीं हमने इधर कर हट जाएंगे और तुम उड़ा दीजिए, कहा दिक्कत है, उड़ाया था बात करता तुम तो चले न जाने होता जी किस्सा ऐसे ही अपने घर में
अपने घर में जात दिना तक बाबा की चलता रहेगा, वो घर एक रहेगा, न्यारा नहीं। और जिस दिन बाबा को चलता रहो खत्म हो जाएगा, और जिस दिन बाबा मच जाएंगे, बादल ये तीनों घोड़ा अलग अलग हो जाएंगे। को जी गेट बंद कर ले, को जी गेट बंद कर ले, को अलग गेट कर लो। जैसे एक घर होगा 3 बज जाए, 3 गेट अलग अलग हो जाएंगे। जिस दिन बाबा मरते गए, जिस दिन पुरखा मरते गए, पुरखा बोलते हैं, ठीक वही दिन। और जा घर में पुरखा है तब तक व्रत से चलते रहे। पुरखा अगर लगाम सीधी रहा के हो तो घर चलते रहेगा, पुरखी अगर गड़बड़ जाएगा तो घर मिट जाएगा। तो दीदी तुम्हें अपने घर के ऊपर सोच ले कि हमारे घर में कौन मेन लीडर हुए, बाकी बात सबन ने मानना जी नहीं बनने के 2 बज जाए, एक एक करा हम बड़े की नहीं माने, एक करा हम छोटे की नहीं माने, तब फिर 2 बज नहीं आ रहे हैं। बाकी बहु बातों कही तुम पूरे दिन काम में लगे रहते, भाई वो बातों कही तुम पूरे दिन काम में लगे रहते, वो परपरो खाओ थे, वो परपरो खाओ। और न्यारे एवे में बम में अहम भूमिका निभाते कान भरे में। जैसे मैंने एक गदज्जा की कहानी सुनाई थी, मैं गदज्जा चारों खाए, पता ही नहीं थे, बाग ऊपर कब्बा बैठो, कब्बा जैसे ही वो खाए का जो मोह डाले, कब्बा फट चोट बेचारी मोह उठा ले, बाकी पीर होने लगे। तो 1 महीना है बेचारी ने कछु खाओ, 1 महीना रहे सूख के पतर गिली जाएगी। अब बात चलते मुझे चक्कर आ गए। एक ऋषि बैठे देख रहे भाई कहावत है कब्बा को ऐसे जैसे काव्य हुए कि जैसे ही वो घास तरवे का अपना मुंह नीचे करते फट जी तरुगा में चोंच दे देते, तो दर्द के मारे ऊपर मुंह कर लेते। तब ऋषि ने अपने अंतर ध्यान में देगी, अंतर ध्यान में मैंने कहा देगी कि जी बा जन्म में जन्मान सती जो गदज्जा थी, बा जन्म में जन्मान सती कब्बा जब आदमी है तो बेचारा पूरे दिन आदमी मेहनत करके आवे और संजा के रोटी खावे को बैठे सोई काय 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 खावन नहीं देती। जनमान तो का सिस्टम रात को सिगंध की कहानी बताते काय 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 बेचारे रोटी नहीं खावन देती जी भूखों मरे। तो अब जी जा जन्म में आके जाए घास नहीं खावन दे रहो, जब पे भूखे ही मार के ले जाओ। तभी तो कहा था बा जन्म की करनी जा जन्म में आदमी है ताज जाता जी चीजें। तो समझ गए अपना घर अगर एक राखने तो कैसे राखने जी जी अपने घरवाले ना समझ जब आता है, तुम समझो तुम पढ़े लिखे, घरवाले तो अनपढ़ है, घरवाले ने को मतलब नहीं ये सोचना है। जनमान तो का सिस्टम आते हो कि अगर जनमान जी सोचते हैं अगर हम न्यारे आ जाएंगे तो घर में बहुत चलता रहो, हम अपनी मर्जी चाहे को चिल्ला सकते अपनी मर्जी चाहे को चीज खा सकते, लेकिन ऐसा है नहीं। जो पुरखा होते बाहर पता रहते हो का खर्चा रहते हो। अब तो पुरखा नहीं है तुम्हें को मतलब नहीं खर्चा तो नहीं, कंती सब्जी आ रही है, मिठाई कंती आ रही है, आलू कंती आ रहा है, तुम्हें को मतलब नहीं, तो खाने से मतलब आलू बनी तो लिया वो तरंजा भिंडी बनी है तो खाई ना रही अच्छी नहीं लगती साहब। तय अलग सब्जी बन रही थी, तय स्पेशल बन रही है आलू तय तो जी ना पता कि आलू आए कंते रहे, मिठाई आ रही है तय तो मैं जा सकूँ मतलब नहीं कि रुपये कंते आ रहे थे, बस मिठाई चाहिए तुम्हें दूध के संग, मिठाई ना आए तो दूध ना पिए, मिठाई ऐसा कर मीठो चन्ने ही चन्ने का चुका अन्यथा तुम खाई ना रहे। लेकिन जब पुरखा बनेंगे, जब पुरखा बनेंगे तब पता पड़ेगा कि हाँ का चीज होती है। जब मिठाई खत्म होगी तो तुम्हारा छोना रहा बनने की रुपये डाल दीजिए, अब 2 रुपये तुमने 600 रुपये जब में रखी कक्का अपना लॉवल ले विकार और दुकान में पहुंचेगा गत्ते पौना वो 100 रुपये डाल दीजिए, मिठाई खत्म हो जाए मोड़ा ना दूध पी रहा तो फिर 600 रुपये जब लॉवर रखा है त्यार बाप ले का जगह दुकान पे बामे तो 100 रुपया खत्म है आप लॉवर ले बेचारे नहीं ले 100 रुपये तो हम भी पटा पटा लॉवर पे, लेकिन तुम्हें मिठाई खवा रहे हैं या दूध पिवा रहे हैं, तुम्हें सब करवा रहे हैं, बेचारे में 500 रुपया लेके चले जाए क्योंकि अब 500 रुपया को लवर आवे 600 रुपया को लवर 100 रुपये तो नहीं। लेकिन जी बात तुम्हें कब समझ में आवेगी जब खुद कमावेंगे तब सोचेंगे कि हमारे बाप ने वहां का कितना संघर्ष करो या हमारे बाप ने या हमारे चाचा ने जो त्यागाई कर रहा हो तब अहमियत को पता पड़ा दोनों कुछ पता नहीं पड़ा दोनों तुम्हें जिला तो कि अब हम करोड़पति बाप की औलाद है कुछ भी कर सकते हैं, महंगे कपड़ा खरीदेंगे, महंगे जूता खरीदेंगे, पूरे दिन बड़ा बल्ला खेलेंगे, पूरे दिन खेलेंगे या कचो खेलें पढ़ेंगे नहीं। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी 7 पुश्तें बदल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नौकरी लग जाए तभी बदलेंगे, नहीं। शिक्षित आदमी बेरोजगार कब ना हो, ठीक, जो पढ़ जाओ वो कुछ ना कुछ अपना धंधो खुली ले आओ जहाँ हमको सक्सेस ही जाओ सरकारी नौकरी, और वैसे पढ़े हो सरकारी नौकरी में लगी जाओ, लेकिन बाय चांस किस्मत में ना बदी हुई बात तो भले ही लेकिन बाकी नौकरी लगी जाए, और अगर नहीं बदी हुई किस्मत में सरकारी नौकरी तो प्राइवेट सेक्टर में वो अच्छी नौकरी ले जाओ, बिजनेस तब आने को रोक नहीं। पढ़ा लिखो आदमी अनपढ़ आदमी चाहे जब बेवकूफ बना के निकल जाओ, चाहे जब बना जाओ,
70% पानी है पृथ्वी पे। आज भी पानी की बोतल 20 रुपया की बेचते हैं। लेकिन जो स्पेशल सेलिब्रिटीज है वे 3-3 लाख को 1 लीटर पानी लेते हैं। जैसे कि विराट कोहली स्पेशल पानी पिया था 1 लीटर दूसरे देशन से आवते बिना भारत को पानी ही अच्छा ना समझे समझे। तो जी का पैसे बर्बाद बिना भारत जैसे आज जब क्रिकेटर नहीं आता है तब चावल पंप पानी पिया होते हैं चावल से। अब चीटू आ रहा हो तो वे छापिया लगा के पिया होते हैं। और जब क्रिकेटर बने गए इतने अच्छे क्रिकेटर बने गए तो अब रखा है पानी फ्रांस से तैयार होती है स्पेशल 3 लाख रुपया एक बोतल आ। तो जी का पैसे या डोनेट कर समझे जी चीज का चीज होती है जी जी तुम्हें देख के चलना है जिसमें जो गलत है वह गलत कान है जो सच है वह सही कान है। बा में गलत में चाहे तुम्हारे पापा ही काते नहीं पापा पे बैठ के समझाना कि ऐसा मत करो ऐसा। अगर वे ना समझे तो फिर तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना चुपचाप खड़े रहने न्यूट्रल बनने हैं। जैसे अब रूस की और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी रूस की और यूक्रेन सबसे अच्छा साधन है न्यूट्रल सामान बीच में तटस्थ डालो। तो भारत ने ना तो रूस को समर्थन करो ना यूक्रेन को करो बीच में अलग खड़ा रहो स्पेशल इंडिया में। तो अब जो यूक्रेन में जो नागरिक रह रहे यूक्रेन में सभी देशों के नागरिक रह रहे और यूक्रेन में कहा है कि डॉक्टरी की डिग्री बड़ा आसानी से मिल जाता है। तो अपने भारत में डॉक्टरी डिग्री बहुत कठिन है वो नीट जैसी एग्जाम पास करना पड़ता तब डॉक्टर बन पाता। तो बहुत से विद्यार्थी यूक्रेन में पढ़ गए डॉक्टरी की पढ़ाई। तो इतना रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दो तो अब जो यूक्रेन में जो भारत के 20,000 विद्यार्थी रह रहे थे और जहां रूस की सेना यूक्रेन में घुस चुकी 20,000 भारतीयों केवल इंडियन फ्लैग दिखा के वापस आ जाते। मतलब अगर वहां यूक्रेन की सेना मिलती तो इंडियन फ्लैग दिखाई देती तो यूक्रेन की सेना रास्ता छोड़ देती और रूस की सेना मिलती भारत को फ्लैग दिखाई देती तो रूस की सेना रास्ता छोड़ देती। तो भारत एक ऐसा देश है तो जाने अपने 20,000 पूरे विद्यार्थी वापस लौटा और देश की वो मर गए। मतलब पाकिस्तान में पाकिस्तान के जब विद्यार्थी थे बिन्ने पाकिस्तान में झंडा फेंक के हिंदुस्तान में झंडा खरीद दो। जब को यूक्रेन की सैनिक मिल जाता है हिंदुस्तान में झंडा आई एम इंडियन मैं भारतीय हूँ। पाकिस्तान नहीं कहते निकाल को मार रहा तो रूस में मिलते हम भारतीय इंडियन झंडा दिखाएंगे तब भी पाकिस्तान में लौट के आए इंडियन फ्लैग दिखा के आवता है कि हम भारत के पाकिस्तान के नहीं हम भारत के। तो भारत देखो मीटर वाले की जी वैल्यू करते ना तो जाता ना तो ना जाता। अब यूक्रेन वाले अपने सैनिक अगर विद्यार्थी ने रोकता है तो जनक जी कहता रहा कि इंडिया को रूस से संगाया मत तो और जे रोकता है जनक जी कहता रहा को यूक्रेन से संगाया मत तो ये दो जी सोच रहे कि हमारे संग आ जा तो जब उन्हें कहती नहीं जान दे और जब उन्हें कहती कि इंडियन ने निकल जाते। ऐसे ही अफगानिस्तान तुम लोग देखा तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के ऊपर जी लगी पाकिस्तान के जस्ट ऊपर अफगानिस्तान ठीक। अफगानिस्तान और पाकिस्तान चंद्रगुप्त मौर्य जी दहेज में मिल गया 4 जगह सलकुश ने अपनी पुत्री काली जाके दहेज पाकिस्तान नहीं अपना भारत का आतंक फैलो अफगानिस्तान फैलो नहीं फैलो। तो अफगानिस्तान में आतंकवादी शासन चल रहा है अपन कहता तालिबान भी 50,000 टन गेहूं अपने तालिबान ने खावे का फ्री में दिया था कि ले तुम भूखे मरेंगे तुम ये गेहूं खाओ ठीक टन। तो तालिबान ने एक ही बात कही थी तालिबान ने क्या बोली थी तालिबान ने 5 दिन को समय दो 5 दिन को कि जितने देश आता है दुनिया के 5 दिन के अंदर अपने आदमी ने निकाल दो यहाँ से। तो 5 दिन के अंदर तो आदमी निकल ना सकते तो और देश के कम आदमी थे भारत के सैले आदमी थे अफगानिस्तान में। तो भारत के काजबान लिख के दी थी कि भारतीय लोग अगर वे अफगानिस्तान में यहीं रुकना चाहते हैं तो यहीं रुक सकते हैं उनकी सुरक्षा हम लोग करेंगे। हम लोग भारत का स्पेशल कहे कि भारत के लोगों ने कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी और भारतीय लोग अगर अफगानिस्तान में रुकना चाहते हैं तो रुक सकते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो आज भारत की एम्बेसी के ऊपर सवेरे चर्चा कर रहे थे ज्यादा पर राजदूत बोलते दुनिया की एक भी देश की एम्बेसी अफगानिस्तान में ना अपने भारत की आज भी एम्बेसी अफगानिस्तान में खुली है। एम्बेसी के जाके अंदर अपने सीआरपीएफ के जवान
75 से 80 बंदूक लगे ठाड़े और जाके बाहर आतंकवादी सुरक्षा दे रहा है, तालिबान बोलता है। बिहार एम्बेसी की सुरक्षा कर रहा है कि भारतीय की एम्बेसी पे कोई बाहर का देश हमला ना करे, और जाके भीतर अपने सीआरपीएफ के जमाना 72 कमांडो जो बंदूक लगे ठाड़ी वे सुरक्षा कर रहे हैं अपने राजदूत। आज भारत एक ऐसा देश है जो अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोले बैठा है, और अब तक एक वो ऐसा देश ना है जो अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोल के बैठा है। ठीक, तो अपनी क्या अनुसूची है? 9 अनुसूची 9 है। 10 डाला बदल का। अनुसूची 10 देख लिया। अब देखो अनुसूची 10 क्या कहती है? दल बदल कानून। दल बदल कानून। दल बदल कानून देखो अब क्या कहती है। 52वां संविधान संशोधन। कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। ज्यादा नोटिस करना संविधान संशोधन के ऊपर। ठीक, 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी। 1985 ईस्वी कौन के समय? राजीव गांधी के समय। कौन के समय? राजीव गांधी के समय। राजीव गांधी के पुत्र को नाम का है? राहुल गांधी के डोगर को नाम होता है राजीव गांधी, पापा को। राजीव गांधी पत्नी नाम सोनिया। राजीव गांधी पत्नी को नाम सोनिया गांधी, जो कि इटली की थी। इटली। तो राजीव गांधी को मामा कहाँ है? वो इटली में कि मामा रहा था राजीव गांधी, सॉरी राहुल गांधी। अब देखो इस समय दर काफी संशोधन देखेगा कौन सा हो तो 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी को राजीव गांधी के समय। ठीक, अब देखो जैसे अपने यहाँ के विधायक थे, अपने मेहगांव के विधायक है, तो जिनने जैसे ही अपनी पार्टी पहले जो कांग्रेस की तरफ से जीते थे, कांग्रेस की तरफ से, हाँ कौन से जीते थे? कांग्रेस की तरफ से। लेकिन जिनने कांग्रेस में इस्तीफा देके फिर बीजेपी में चले गए थे, बीजेपी में चले गए, तो जिनने बीजेपी में पहुंच गए, लेकिन जिन्हें कांग्रेस से इस्तीफा दो, जीते हुए के बावजूद जिन्हें इस्तीफा दो, क्या इस्तीफा दो? दल बदल कानून के पीछे अगर जी ना हो तो 52वां संविधान राजीव गांधी समय वो जिनने करवाओ तो कल के समय प्रधानमंत्री यही होते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू ने करवाओ तो फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 ईस्वी को करवाओ, भूमि सुधार करवाओ, तो जिनके समय बहुत तो जिनके समय था। क्वेश्चन आ सकते हुए कि 52वां संविधान संशोधन के प्रधानमंत्री बा समय प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो राजीव गांधी थे। ठीक, जल्दी मर गए, बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जिनकी मरे की कहानी बहुत बड़ी कहानी है, LTT बोलता है उससे। श्रीलंका को एक आतंकी संगठन तो बाकी महिला आई जिनके बिना बोले देखा है, जिनने अपनी सिक्योरिटी फोर्सों की बान महिला ने की हमले के 5 देखा जा रहा है। जिनके कमांडो होता है, कमांडर वो महिला बाहरी लोग थी, लेकिन जिनने अपने कमांडो से बोली कि नहीं आने थे, वो अपने पेट में बम बांध के आई थी। और जैसे ही जिनके ढें आई, जिन्हें गले गैस से अटके, बम बटन दाब दो, दोनों लोगों ने जीते गए। जिनकी कहानी बहुत बड़ी बता देंगे, लिट्टेक पर बता देंगे। आतंकी संगठन में बहुत, जैसे इंदिरा गांधी में गोली लगी थी, इंदिरा गांधी की बात ही राजीव गांधी सरकार आई और जेल भी सरकार में। तो जिन्हें अपनी लाइफ में जी अच्छा काम करते हो, दल बदल कानून बनाएंगे। जब का सिस्टम है कि जैसे जो कांग्रेस से जीते गए, अब जिन्हें को रुपया दे दे तो 15 करोड़ रुपया, तुम जीते जिता है कि बीजेपी में आ जाओ, दोबारा चुनाव नहीं। पहले जी सिस्टम है। तो लेकिन जैसे ही दल बदल कानून आओ, अब नहीं। अगर तुम कांग्रेस से जीत चुकी और तुम्हें बीजेपी में जाना है तो कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ेगा, और बीजेपी में जाके फिर चुनाव जीतना पड़ेगा, तो तुम बीजेपी में जाएंगे, यानी कि दबा गए। तो अब जो जीत चुका होते हुए वो जिस इस्तीफा दे के हैं और चुनाव दोबारा जीत ही नहीं पाए, फिर तो 5 साल और चले जाए यहाँ पे गैर पाते। तो अब दल बदल कानून को ना करते, अगर जो करेगा तब फिर दोबारा जीतना पड़ेगा, तो ही तुम बीजेपी में जा सकता, अन्यथा नहीं जा सकता। अभी तो 1.5 साल बाद तो 1.5 साल बाद चुनाव फिर दोबारा होगा, फिर भी जीते गए, तो जी का अच्छी चीज है। और अगर हाथ जाते तो कितना तक वो तो जीते जिता है 80% थरिया में लात देके आए, जीते जिता है कि तुम बीजेपी में आए, और फिर जो हाथ जाते तो दिन से बड़ा दुख कौन है? समझे? दल बदल कानून का चीज होता है। अब देख लो संविधान संशोधन है, दल बदल का है। अब देख लो अनुसूची 11। अनुसूची 11 क्या कहती है? पंचायत।
पंचायत का गठबंधन पंचायत। आर्टिकल 40 पंचायत, ठीक। हाँ सर। पंचायत 73वां संविधान संशोधन, 73वां संशोधन 1992 ठीक, जब पंचायत लागू हुई। पंचायत कैसे कि अपने, अब पंचायत के ऊपर को कल पढ़ाना टॉपिक, आज इतना याद है। पंचायत के बारे में कल समझाएंगे, पंचायत का चीज। पंचायत एक बहुत बड़ा टॉपिक, ठीक है। पंचायत के बारे में हम कल समझा। पंचायत में कहा एक हम बता नहीं, अपने सरपंच, अपने गांव के सरपंच अपने का विकास करे चलिए, विकास कैसे होगी जी हम कल बता रहे हैं, ठीक है।